वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या शाहरुख खान ने छोड़ दी है राकेश शर्मा की बायोपिक सारे जहां से अच्छा? हार्दिक पांड्या कंट्रोवर्सी पर ईशा गुप्ता ने किया रिएक्ट। उरी को मिले ओवरवेलमिंग रिस्पांस के बाद विकी यामी ने शेयर की अपनी हैप्पीनेस। क्या शाहरुख खान ने छोड़ दी है राकेश शर्मा की बायोपिक? क्या फरहान अख्तर की डॉन 3 है इसकी वजह? सोर्सेस की माने तो सुपरस्टार शाहरुख खान ने एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा की लाइफ पर बेस्ड फिल्म सारे जहां से अच्छा को छोड़ दिया है और अब इस फिल्म के मेकर्स को एक नए मेल लीड की तलाश है। जहां हाल ही में ये खबर आई थी कि जीरो के डिबैकल के बाद शाहरुख खान ने राकेश शर्मा की बायोपिक के शूटिंग स्केड्यूल को प्रीपोन किया है टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम ऑल द नेगेटिव चैटर अबाउट जीरो। वहीं अब खबर है कि शाहरुख ने इस फिल्म की जगह चूज किया है डॉन 3 को एंड नाउ ही हैज कंप्लीटली बैक्ड आउट ऑफ राकेश शर्मा बायोपिक। दरअसल लास्ट वीक फरहान ने अपने बर्थडे पर सिस्टर जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय के ट्रेलर लॉन्च पर रिवील किया था कि वो जल्द ही एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसके बाद से ये स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि ये बिग अनाउंसमेंट होगी अबाउट डॉन 3 एंड शाहरुख खान। हालांकि जब इन रिपोर्ट्स को कंफर्म करने के लिए हमने शाहरुख खान और फरहान की टीम से कांटेक्ट किया तो हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। आपको बता दें कि इनिशियली राकेश शर्मा बायोपिक के लिए आमिर खान को अप्रोच किया गया था, बट ड्यू टू प्रायर वर्क कमिटमेंट्स आमिर ने इस फिल्म को छोड़ दिया और शाहरुख खान का नाम रेकमेंड किया। अब आमिर के बाद शाहरुख भी इस फिल्म को छोड़ देंगे या डॉन 3 के साथ साथ इस बायोपिक पर भी काम करेंगे, only time will tell. Bureau Report, Zoom, Mumbai. वीकेंड पर आपके फेवरेट स्टार्स को कहां किया गया स्पॉट? लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले बात 11 जनवरी को रिलीज हुई विक्की कौशल और यामी गौतम की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की स्टार स्टडेड स्पेशल स्क्रीनिंग की। इस स्क्रीनिंग पर बॉलीवुड के ए-लिस्टर्स इंक्लूडिंग रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी, कटरीना कैफ और वरुण धवन सभी पहुंचे। साथ ही यहाँ नजर आई विंक गर्ल प्रिया प्रकाश वारियर, जिन्होंने विकी के साथ शटरबग्स के लिए पोज करके एक बार फिर ग्रैब की अ लॉट ऑफ अटेंशन। उरी में विक्की कौशल मेजर शैगिल के कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं। संडे नाइट को सारा अली खान और कंगना रनौत ने अटेंड किया एक अवार्ड फंक्शन, जहां वेटरन एक्ट्रेसेस रेखा, वहीदा रहमान, आशा पारेख, हेलेन, जया प्रदा और जीनत अमान भी नजर आई। In the award function, while Rekha received an award from Kangna, the latter wore a sari gifted by the legendary actress. Besides this, both the actors also shook a leg together on stage. Actors तुषार कपूर, राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना को किया गया स्पॉट एक लोहड़ी सेलिब्रेशन पर। इंटरनेट सेंसेशन प्रिया प्रकाश वारियर ने रिसेंटली लॉन्च किया अपनी डेब्यू बॉलीवुड फिल्म श्रीदेवी बंगलो का टीजर, which has a closing shot of her character lying steady in a bathtub. While the teaser has a striking resemblance with the late actor Sridevi's story, we asked if Boney Kapoor and family will be okay with the film. To that, this is what she said. I think that's totally up to the producers and the directors. I'm just doing my character that's given to me. So, and if there is something similar or not similar to it, that's up to you guys to decide after watching the movie. अमृता राव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी वीकेंड पर बिजी रहे अपनी फिल्म ठाकरे के म्यूजिक लॉन्च पर। ये फिल्म 25 जनवरी को हिंदी और मराठी में रिलीज होने वाली है। 25 जनवरी को कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी भी रिलीज हो रही है। इस फिल्म
से टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अपना बिग स्क्रीन डेब्यू कर रही हैं। और जब अंकिता ने वीकेंड पर इस फिल्म का एक प्रमोशनल इवेंट अटेंड किया तो यहाँ उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत और इस फिल्म में अपने कैरेक्टर के अलावा भी कई टॉपिक्स पर बात की। Jhalkari and Ankita, they were kind of very similar to each other, like brave and fighters and battling and all that. So I just, put myself little bit of me in Jhalkari Bai so that I can create a different kind of Jhalkari. You and Sushant have had a relationship but still speak so positively about each other. In nowadays it's quite rare. How do you handle this kind of maturity? I have nothing to say much, but yes, it's absolutely fine. And I don't know what to say. I don't have much to say, but yes, we should be positive about this thing, and it's okay to say good about each other, and that's how it should be, I guess. And we had a good time, so it's okay to say good things about each other, not bad things. सब बुरा बोल के सब निकल जाते हैं, but it's better कि हम अच्छी बातें बोल के निकलें. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। ईशा गुप्ता ने हार्दिक पांड्या की कंट्रोवर्सी पर किया रिएक्ट। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल अपने कॉफी विद करण अपीयरेंस के बाद से फेस कर रहे हैं सम सीरियस बैकलैश। इस शो पर हार्दिक के कुछ कमेंट्स को मिसोजिनिस्टिक, सेक्सिस्ट और रेसिस्ट बताया गया है। Along with facing all the flack on social media, हार्दिक और केएल राहुल को उनके टीम से भी नहीं मिला है कोई सपोर्ट। Senior cricketers like Harbhajan Singh as well as skipper Virat Kohli have already slammed Pandya and Rahul for their controversial remarks on the show. इन दोनों पर बीसीसीआई ने कुछ मैचेस का बैन भी लगा दिया है। And with the current state of affairs, इनका 2019 वर्ल्ड कप में शामिल होना भी डाउटफुल लग रहा है। ऐसे में एक्ट्रेस ईशा गुप्ता वो लेटेस्ट सेलेब हैं who has come forward to criticize the cricketers. ईशा को प्रीवियसली हार्दिक के साथ लिंक भी किया जा चुका है। A rumor which the bold and vivacious actress has openly denied. लेकिन एक रीसेंट इवेंट पर जब हमने ईशा से हार्दिक और केएल राहुल की कंट्रोवर्सी के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने कुछ इस तरह किया रिएक्ट। There's actually nothing to elaborate, but all I'll say is that, like I said before as well, I'm not saying in particular about this, but I think anyone, I know that we are just blaming these two men, but I think there are a lot of them who just sat and laughed and enjoyed the show and the TRP went up. So I think everyone should have been, like, they should have thought about it before, because I don't think it's, I mean, I have my brothers, I have my father, I have, I've never seen anyone be so disrespectful. Yeah. Not so disrespectful, but in general, I've never, probably it's upbringing or probably knowing that it's important to respect whether it's any gender or any even if it's an animal. I think that's something that we've been taught. Right. And I think that's what everyone should just respect the fact, especially women. Right. I don't think, because that's all a woman has to lose, it's a respect. And if you take that respect away, you've taken everything away from her. जहां हार्दिक ने ऑलरेडी अपने कमेंट्स के लिए सोशल मीडिया पर अपॉलॉजी नोट पोस्ट कर दिया है, वहीं केएल राहुल अब भी हैं इस कंट्रोवर्सी को लेकर साइलेंट। फॉर संदेश आगटे, Zoom, मुंबई। What better way to start the year than with patriotism? And we have with us the cast of Uri. We have Vicky, we have Yami, and we have Mohit. First of all, congratulations, guys. Numbers are coming just amazing. I'm quite sure you guys are pretty excited as well. Yes, we are, and we really feel happy that people are connecting to that one emotion that we really tried to put across, and they're really connecting to it. When we get videos that people are clapping in the cinema halls and whistling in the cinema halls, it just feels very, very good. You guys have gone and checked out the vibe in the cinema halls. I mean, most of the actors do. We did, and you were literally like some of these intelligence officers, and we just like no one. It was quite a surgical. It was strike. quite a surgical strike that we did. Yeah. We were just quietly there. It was on a covert mission to just gauge all the reactions, and it feels really surreal. It just feels very unreal to when the audience is
believe in your work, and you know they connect with you and they connect with everybody and the entire film, and to experience live their whistles and their cheering and their clapping and the standing ovation in the end, and them not moving till the last credit doesn't get over. So I think that, I don't know, it's just very unreal. Yeah. Mohit, it's always a tough decision to make a transition. You were so when you read the script, did you feel that this is a right film for you to make the transition? Because you know when you're doing something new, something different, which you always wanted, but there's always something. Kya ye sahi hai? You know, there's always a sense of doubt. Did you have that? Well, I didn't read the script before I was on board, because as soon as I came to know that a movie on this subject is being made, I was pretty sure that this event is hopefully shouldn't happen again. We shouldn't lose more Jawans in any attack. So this film won't be made anytime soon, or it won't be made ever. So I wanted to be a part of this, and so I mean, I had no doubts in my head that I want to be part of it, and I just took that decision in like few minutes. And Vicky, I want to ask you this question. I'm quite sure a lot of people have asked you. You know, the infamous photo with Prime Minister Narendra Modi that just came out. So everybody wants to know what all happened in the meeting. If you can divulge something for us. Well, it was a dialogue between people from the film industry and our Honorable Prime Minister Modi ji as to how things can be improved, you know, in the industry with the help of the government, and how the industry can be can be of any help to the government if there's any cause that needs a voice, you know. So there was a dialogue, and we're looking at some good things coming out of it. The question basically goes is that, you know, you have a lot of films that coming up, you know, in terms of the election year that we are in right now. You know, there are films on Mr. Prime Minister Narendra Modi is there. You have Accidental Prime Minister, which is in a sense that way. You have Uri, which is obviously showcasing the strength that the government has shown. So do you feel that's the criticism that you're getting in this segment, is that right, or do you completely negate it? No, having a criticism is completely fine. We can only say that firstly, the timing of the release of the film is purely an economic decision and not any other kind of decision. It just, because you just have to think in a reverse way. फिल्म गॉट रेडी एंड उससे पहले फिल्म की शूटिंग होती है, शूटिंग से पहले रिसर्च होती है, तो इट जस्ट गॉट टाइम्ड एज in a way that it just happened to come out in January, and it, for us, for the film, we just thought it's the best time. Secondly, about propaganda film, about that, see, I can only talk about our film. I can't talk about other films. This is only a tribute to the army, to the Indian Army, their efforts, and whoever will watch the film and whoever are already watching the film, they are only coming out with the feeling that yes, we are so proud of our army, which is what giving us such a good feeling that, you know, okay, that emotion that we wanted the people to resonate with is resonating. Thank you guys for joining us and having a spirited conversation on Zoom. Thank you so much. I am Nikhil of Shantanu Nikhil, and you are watching me on What's Hot and What's Not. I think when it comes to the wedding space, a lot of the brides and grooms get overburdened by the function itself. So when you meet a bride or a groom and you ask them what function do you need clothes for, and they're like, we need it for the cocktail or for the wedding. And then the story about the decor comes in, that, oh, the decor is based on this and there's so much of it. And then the next thing is that we have about 2,000 people coming. So what do? Now they've forgotten what they should really wear, and they start focusing on who they should wear it for. I think that is a very dangerous space to be in. This generation, the new generation, is really kicking ass when it comes to style. Clearly, you've got guys like Ranveer Singh who are opening the design box, the Pandora box of design, onto people across classes, generation, hierarchy, ideology. It's opening itself up to the entire country, and he's doing it beautifully. He's giving men a chance to really try something new with their personal style. And so I feel there are young people like Alia Bhatt, who again, she has her design philosophy so intact that she never wears anything that overpowers her philosophy or her style. And that is just fabulous. Sonam Kapoor, for that matter. I mean, she's given women a chance to actually feel completely like they are themselves.
and not overdoing anything even after doing so much more. So this new crop of great actors and style statements, the style statements they make they're really changing the way people look at design. Welcome to Live On Calcutta Times Fresh Face Season 11 powered by Setwet. They shall be talking about themselves. Good evening, Kolkata. Glad to see you all here. Now, for the second round, the talent round, they would come up individually and they'll be showcasing their bit of talent. Thank you. Why so serious? He says the thing in my mouth and says, let's put a smile on that face. For the ones who still want to be a part of Live On Times Fresh Face Season 11, Live On and Setwet give you a second chance to get direct entry into the national finale with Live On Miss Fab and Setwet Mr. Popular. Log on to www.timesfreshface.com to know more. Tune in tomorrow to find out who bags the title of Live On Calcutta Times Fresh Face Season 11 powered by Setwet R. Coming up on the show, Nagin 3 जल्द होने वाला है ऑफ एयर. पॉपुलर टीवी सीरियल नागिन 3 जल्द हो सकता है ऑफ एयर. जी हाँ, टेलीविजन का टॉप रेटेड शो नागिन 3, जिसमें टीवी स्टार सुरभि ज्योति, अनीता हसनंदानी, पर्ल पुरी और रजत टोकस मुख्य भूमिका में हैं, वो जल्द ही बंद हो सकता है. अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, नागिन का ये सीजन जल्द ही ऑफ एयर हो जाएगा और इस शो की जगह एकता लेकर आएंगी अपने शो कवच का सेकंड सीजन. वेल, ये फैंस के लिए दुख की बात तो है कि नागिन 3 ऑफ एयर हो रहा है, लेकिन लगता है अगले साल तक एकता नागिन सीजन 4 लेकर आ सकती हैं. और अब बात टीवी सितारों के नेक काम की. जी हाँ, मुंबई की एक शाम रही टीवी सितारों के नाम, जहां पॉपुलर टीवी स्टार्स ने किया चैरिटी फैशन वॉक और किया बी विथ बेटी चैरिटी को सपोर्ट. बहुत अच्छा लगा यार. मैं दूसरी बारी आज बी विद बेटी के फैशन शो का हिस्सा रही हूँ एंड आई फील सो गुड एंड बहुत अच्छी खुशी, बहुत अच्छा महसूस होता है कि आप इतने अच्छे नोबल सोशल कॉज के लिए कुछ कर रहे हैं. एंड येस, आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग फीलिंग. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि ये एक सोशल कॉज के लिए है. आपने यहाँ पे देखा होगा इतनी प्यारी प्यारी बेटियाँ हैं उनकी स्टडीज़ के लिए, और ये जो फैशन शो होता है उससे जो फंड रेज होते हैं वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो होते हैं उनके लिए, और जो भी हमारी बेटियां हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जिनकी हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए है. तो अगर ऐसे कॉज के लिए कोई बुलाए तो आई थिंक दिल से हाँ आती है. स्पेशली एक कॉज से रिलेटेड था जो अनुरंजन मैम जो हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया था बी विद बेटी हैशटैग, और बड़ा अच्छा कॉज था, नोबल कॉज था कि भाई
हम यहाँ इक्वालिटी की बात करते हैं, बेटा इज़ इक्वल टू बेटी, और विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। तो हमारी जो स्कूल की जो बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, वो भी वॉक कर रही थी। तो आई थिंक वो काफ़ी मार्वलस चीज़ थी जो हमने देखी खुद। इसकी सबसे स्पेशल बात यही थी कि दिस वाज फॉर अ कॉज अगैन, एंड दैट कॉज इज़ वेरी वेरी डियर। इट इज़ कॉल्ड बी विद बेटी, और इस कंट्री में बेटियों को का साथ देना और हाथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai.